वीडियो में बताऊंगा कि CTR के बारे में। CTR क्या होता है, कैसे काम करते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स के साथ बताऊंगा, तो वीडियो को अंत तक देखना। सो हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शुभम। आज का वीडियो में करता हूँ बहुत बहुत स्वागत। चलिए आज का वीडियो को शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बता दूँ कि आपके पास अगर चैनल में अगर मोनेटाइजेशन ऑन हो गया या तो नहीं हुआ, तो इसके लिए भी और एक CTR का जो भी लोगों का समझ में नहीं आता, उसके बारे में आज मैं इसी टॉपिक के बारे में आज बताऊंगा। मतलब CTR जो है उसका दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है ऐड का और दूसरा जो होता है वीडियो का। सबसे पहले मैं बता दूं कि वीडियो के जो होता है, वीडियो में अगर आपका खुद का वीडियो अगर खुद क्लिक करके देखते हो तो उसका आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, क्योंकि YouTube का पॉलिसी में ऐसा कहा गया है कि आप अगर खुद का वीडियो खुद देखते हो या तो आप अगर जो भी आपका पर्सनल मतलब मोबाइल है उसका अगर नेट यूज़ करते हो या लोकल अगर आपका लोकल कोई घर में अगर ब्रॉडबैंड वगैरह लगा हुआ है, फाइबर लगा हुआ है, उससे अगर वीडियो आप लोग अपलोड करके दूसरा अकाउंट बना के उसी नेट से अगर आप लोग वीडियो को वॉच करते हो तो भी आप YouTube के रूल के खिलाफ है। मतलब आप अल्टीमेट जाके आप लोग आपके कुछ भी मतलब जिस मोबाइल से आप लोग वीडियो अपलोड किए उसी मोबाइल पे भी आप लोग अपना खुद का वीडियो नहीं देख सकते। साथ में आपका जो भी आप मोबाइल नेट यूज़ कर रहे हो उसका भी रिलेटेड जो भी डिवाइस कनेक्टेड हुआ है उस डिवाइस से आप नहीं देख सकते। मतलब YouTube ये फेस कर लेता है, YouTube के एल्गोरिज्म जो होता है वो फेस कर लेता है कि आप खुद का वीडियो खुद ही मतलब देख के व्यूज़ बढ़ाती हो, उसके बाद ऐड जो आते ही ऐड को आप देखते हो। इससे क्या होता है, इससे आपका CTR में प्रॉब्लम होता है। CTR क्या होता है? CTR ये होता है क्लिक थ्रू रेट। इसका मतलब होता है आपका वीडियो जब भी आप देखोगी तो उसमें क्या होगा, इनब्लेड के क्लिक होता है। इनब्लेड क्लिक होने से आपका एक्सेस में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकते हैं, आपका एक्सेस डिसेबल भी हो सकता है, या तो हो सकता है आपका चैनल मतलब ख़राब हो जाएगा, पूरे के तरह से ख़राब हो जाएगा। इससे आपका बहुत ज़्यादा लॉस होगा। इससे आप एक काम मतलब कर सकते हो कि मतलब SEO अच्छे तरह से करो, तो इससे क्या होगा, लोगों के पास इंप्रेशन ज़्यादा जाएगा। और ऐसे इस टाइप की करो कि मतलब आपका वीडियो मतलब काफ़ी हद तक सही रहना पड़ेगा। मतलब जैसे कि ऐसे एग्जांपल मान के चलो, आपका जो थंबनेल लगाते हो मतलब आप जो वीडियो अपलोड करने के बाद जो थंबनेल लगाते हो उस थंबनेल को हमेशा HD क्वालिटी में मतलब क्रिएट करना सीख लो। मतलब HD क्वालिटी में जब एक्सपोर्ट करोगे, एक्सपोर्ट करने के बाद जब थंबनेल लगाओगे उसको थोड़ा एट्रैक्टिव दिखेगा। उसको मतलब ऐसा मतलब कलर वगैरह सेट करके लगाओ कि जो लोग देखने पर एट्रैक्टिव हो। मतलब उस वीडियो में मतलब कुछ है लाइक देखने का, कुछ लाइक है, इस टाइप की बनाओ। और ऐसा बनाओ कि रिएक्शन ऐसा दिखाओ, आपका जरूर से आपका फेस को डाला करो, उससे आपका फेस वैल्यू भी बन जाएगा। मतलब आपका कुछ चैनल पे कुछ प्रॉब्लम भी होगा, आप अगर कोई नया चैनल क्रिएट कर लेते हो, उससे आपका क्या होगा, उससे आपका फेस वैल्यू जब बन जाएगा, जब आप नया चैनल क्रिएट करके जब प्लेटफॉर्म पे आओगे यूट्यूब के, तब जब वीडियो बनाओगे तो आपको जब आपका सब्सक्राइबर जब फॉलो करेगा आपको, तो डायरेक्टली आपको सब्सक्राइब करते रहेगा, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा। तो इसलिए फेस वैल्यू भी मतलब बनाना ज़रूरी होता है यूट्यूब में। तो मतलब 2019 के बाद यूट्यूब का मतलब ऐसा ही कुछ चल रहा है। मतलब आप फेस वैल्यू बनाओ तो ही अच्छा होता है यूट्यूब पे काम करने का। तब मतलब लोगों को भी समझने आता है कि इस बंदा रियल है, और बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम जो होता है उसका सॉल्यूशन भी हल हो जाता है। वैसे में मतलब YouTube ने जो भी क्लिक थ्रू इम्प्रेशन देता है, उस इम्प्रेशन पे अगर जाते हैं किसी के पास, उससे अगर कोई वीडियो क्लिक करता है तो उससे प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि YouTube खुद ही उसको इम्प्रेशन दे के लोगों से क्लिक करवाने के लिए बोलता है।
तो इससे आपको कुछ लॉस नहीं होगा, आपको फ़ायदा ही ज़्यादा मिलेगा। लेकिन आपका खुद का वीडियो अगर खुद सब्सक्राइब करके रखो, 10-12 अकाउंट बना के उसको सब्सक्राइब करके खुद का वीडियो खुद आपको आप देखोगी, तो उसका कि इनवैलिड क्लिक एक्टिविटी होगा। उसके बाद आपका वीडियो में मतलब जब आप यूट्यूब चेक करेगा, चेक करने के बाद आपके वीडियो में इतना इनवैलिड क्लिक एक्टिवेट मिला जाएगा, उसके बाद आपका CTR का जो एक परसेंटेज होता है जैसे 1% से लेकर 100% तक, जब वो बढ़ जाएगा मतलब 50-60 क्रॉस कर लेगा, तब आपका एडसेंस डायरेक्टली डिसेबल हो जाएगा। इससे आपका मतलब बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। इसीलिए आप जब भी मतलब वीडियो क्रिएट करो, खुद का वीडियो मत देखा करो। अगर आपको देखना ही है आपका वीडियो, तो आप एक काम करो, उसको मतलब एडिटर में जाके आप लोग उसका साइट में जब वीडियो एक आता है उसको अगर उसको देखो। अगर कुछ आपको डाउट है उस वीडियो को देखकर आप डाउट क्लियर कर लो उसकी। लेकिन आप लोग क्लिक करके आपका व्यूज़ बढ़ाने के लिए, वॉच टाइम बढ़ाने के लिए आप लोग ऐसा मत करो। इससे आप लोगों को CTR का प्रॉब्लम हो सकता है और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। मतलब आपका चैनल आगे ग्रो ही नहीं होगा। मतलब यूट्यूब हमेशा आप लोग जब पकड़ में लेगा यूट्यूब, तब आपको रोकने का ज़्यादा कोशिश करेगा और वो चैनल डेड हो जाएगा। और दूसरा टॉपिक आता है एड्स। जब आपका खुद का वीडियो खुद क्लिक करते हो, उसके बाद जब आप एड्स पर अगर क्लिक कर लेते हो, उससे आपको इनवैलिड क्लिक एक्टिविटी होता है। इनवैलिड क्लिक एक्टिविटी जब होता है, इससे क्या होता है, एडसेंस का ज़्यादा से ज़्यादा एडसेंस का ही प्रॉब्लम होता है। क्योंकि गूगल एडसेंस से आपका मतलब जो भी ऐड आता है गूगल एडसेंस से आता है। गूगल एडसेंस से जब आपका मतलब ऐड रन होगा, तब आपको रेवेन्यू मिलेगा, उससे पैसा आएगा। जब आपके वीडियो पे ऐड चलेगा तभी आपको पैसा मिलेगा, अदरवाइज तो नहीं आएगा। आपका या तो 1000 व्यूज़ हो जाए, या तो 1 लाख, 10 लाख, 30, मतलब जितना ही हो जाए उतना कुछ काम का नहीं होगा। क्योंकि आपका वीडियो जब तक आपका वीडियो में ऐड रन नहीं होगा, तब तक आपका इससे कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला है। आपके वीडियो पे जब ऐड रन होगा, वो भी जेन्युइन की तरफ से, मतलब सपोज मान के चलो इंप्रेशन के वजह से आपका वीडियो मेरे पास आया, मैंने क्या किया, आपका वीडियो क्लिक किया, उस पर क्लिक होने से पहले एक ऐड रन हुआ, या तो बीच में एक ऐड रन हुआ, या तो लास्ट में जाकर आपका वीडियो में एक ऐड रन हुआ, उससे आपको क्या है, इसका रेवेन्यू मिलेगा। इसका क्लिक मतलब इनवैलिड क्लिक एक्टिविटी नहीं होता। अगर आप ऐसा करते हो कि आपका मतलब आपका वीडियो को खुद क्लिक करके अगर देखते हो, तो जब ऐड आता है, ऐड को देखकर उसके बाद क्लोज करके फिर से आप देखते हो, तो ऐसा इस टाइप की करने से आपका इनवैलिड क्लिक एक्टिविटी होता है। ऐसा करने से आपका चैनल पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। तो आशा करता हूँ कि आपको CTR का जो मेन बात है उसको समझ आया है। मैं आप लोगों को समझा पाए हो, आप प्लीज़ कमेंट करके प्लीज़ बता देना। तो ऐसा ही कुछ इंटरेस्टिंग मैं वीडियो लाता रहूँगा। प्लीज़ मेरे वीडियो पे आए हो तो एक लाइक कर दीजिए, साथ में अगर नहीं आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में बेल आइकन जो है उसको क्लिक करके ऑल के बटन में क्लिक कर लीजिए। अगर कुछ सुझाव हो तो कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। मिलता हो अगले वीडियो पर, तब तक के लिए नमस्कार।